सामीन, स्वीट लाइम मीठे का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है और बाग का माली से लेकर बाग का मालिक बना देंगे ताकि इसका फ्रूट भी लें और इसका पौधा भी बरकरार रखें। लगता है ऐसे जैसे ग्रेट फ्रूट होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशद अपने चैनल के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ और आज आपको घरेलू पैमाने पर और कमर्शियल पैमाने पर साइट्रस की एक ऐसी वैरायटी स्वीट लैम जिसे मीठा कहते हैं, इसके मतलब मालूमात हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं इसको घर में भी लगाया हुआ, हाउस गार्डनिंग के तौर पर भी लगाया हुआ और इसको कमर्शियल तौर पर भी लगाया हुआ है। तो हम आपको पहले हाउस गार्डनिंग में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है कि हमारे पास हर किस्म का फ्रूट आ जाए, हमारे पास हर किस्म का पौधा हो जाए, तो इंशाल्लाह अगर कोशिश करें तो वो इस हर किस्म के पौधे अपने घर में लगा सकते हैं। जी जस्ट मैं आपको व्यू कराता हूँ। ये देखें आप, मेरे पास तकरीबन 50% के करीब पौधे जो है, ये इस तरफ भी देखें उस तरफ भी देखें, ये मुख्तलिफ इकसाम के पौधे, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो 50 किस्मों से ज़्यादा किस्म के पौधे तो मैंने घर के अंदर लगाए हुए, इधर भी है दूसरी तरफ भी है। तो हम आज सिर्फ आपको स्वीट लाइम मीठे से मतलब ही वीडियो बनाकर दिखाएंगे। आइए हमारे साथ, हम आपको घर के अंदर लगाया हुआ मीठा और उसकी क्वालिटी और जायका ये सब कुछ चेक कराते हैं, फिर हम आपको अपने रकबे में लेकर जाएंगे। आइए हमारे साथ। तो ये सामने कराम, ये स्वीट लाइम का ये पौधा है। इस पर देखें आप, फ्रूट देखें किस तरह का फ्रूट है, कितना बड़ा बड़ा फ्रूट है। और ये देखें किसी लिहाज से भी ये कम नहीं है। ये ऊपर देखें, ये पूरे के पूरे यानी इसको फ्रूट लगा हुआ है। हम इसको तोड़ कर भी आपको दिखाते हैं। तो ये एक ही पौधा मैंने लगाया हुआ है, इसको हर साल फल लगता है। ये आप देखें तो ये लगता है ऐसे जैसे ग्रेट फ्रूट होता है। तो इतने इतने बड़े मीठे जो कोई भी नहीं, ये नहीं भी मतलब ये मैंने इसको तोड़ लिया तो ये नहीं है। ये देखें, इसको भी आप देखें, ये इसका देखें, जिसको भी देखेंगे उसका साइज काफ़ी बड़ा है। और इस तरह ये देख लें, आगे देख लें, ये फ्रूटिंग भी है और काफ़ी सारी है। ये इधर भी नहीं है, ये सारे के सारे पौधे को लगी फ्रूटिंग है। ये देखें। तो सामने कराम, ये मीठा हमने अपने घर के अंदर लगाया हुआ है। ये इसके साथ ही किन्नू है, ये साथ देखें तो अजवा खजूर है। ये छोटी सी जगह के और इसके साथ ये मैंगो है इसके अंदर। तो ये छोटी सी जगह पर हमने कोशिश किया है। अब आप देखेंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्योंकि जो मीठा है ये बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। जितनी भी ये साइट्रस की वैरायटीज़ हैं, जितनी भी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारी फैमिलीज साइट्रस की हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो जगह घेरने वाली वैरायटी है वो मीठा होता है, क्योंकि इसकी शाखें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। ये सबसे कम पौधे फी एकड़ में लगते हैं। लेकिन इसको हमने इधर क्या करना है, हमने यहाँ से ये स्टार्ट किया हुआ, अभी ये वीडियो के लिए रोका है। अब हम इसका फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा, आधा तकरीबन इस्तेमाल हो चुका है, आधा बच गया है। अभी इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। यूँ ही इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको यहाँ से जिस तरह मैंने ये किया है, इसकी सारे के सारे की ये प्रूनिंग कर देंगे। इसको कटाई करके सारे पौधे को हम लोग छोटा करेंगे, क्योंकि ये अगर ये पौधा रह गया तो ये किन्नू भी खा जाएगा, ये अजवा खजूर भी, और ये चीकू तक चला जाएगा। ये तो रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए इसको हमने हर लिहाज से इसकी प्रूनिंग करके इसको छोटा रखना है, ताकि इसका फ्रूट भी लें और इसका पौधा भी बरकरार रखें। प्रूनिंग का अमल भी हम इसी मौसम में, इसी में जब फसल यानी इसका फ्रूट कटाई कर ली है तो उसके बाद हम इसको कर लेंगे, इसकी प्रूनिंग कर लेंगे, इसको छोटा कर देंगे। इंशाल्लाह अगले साल फिर ये फ्रूट देगा और अपनी महदूद जगह पर इसको काबू करके रखेंगे तो रहेगा। सामीन करम, ये मीठा, ये स्वीट लाइम, ये सिर्फ फ्रूट नहीं है, ये खुराक भी है और ये दवाई भी है। बहुत सारे लोग इसको बतौर मेडिसिन दवाई इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर ये कोरोना 2016 के बाद आया, उसके बाद तो इसकी बहुत सारी वैल्यू बढ़ गई है। इसके अंदर कोनाइन होती है जो
ये बुखार और ये इस गले की बीमारियां, ये नज़ला ज़ुकाम, ये इस किस्म के लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद से तो लोग इसको इंतहाई ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसका ऐसे काट कर जूस निकाल कर बाज़ारों में मिलता है, जिस तरह ग्रेप फ्रूट का जूस मिलता है, किन्नू का, माल्टे का, इस तरह इसका भी जूस मिलता है पीने के लिए, और वो बड़ा मज़ेदार होता है। और ख़ुसूसी तौर पर हम छोटी सी बात करके इसको बात को आगे लेकर चलेंगे कि अगर किसी को ये ख़ास तौर पर ये वैसे तो ये इसकी वीडियो बनी हुई, एक मिठा रख कर आपको आधे घंटे की वीडियो इसके फ़वाद बताए जा सकते हैं, लामहदूद फ़वाद है और है भी हकीकत में है। हम चूँकि इसकी फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं तो जस्ट सिर्फ एक फ़ायदा बताएंगे, जिसको हेपेटाइटिस सी, जरकान यानी गर्मी वाली मर्ज़ है, उस बंदे को ये ज़रूरी, ये यानी जिगर का मसला है, वो इसको काट कर रात को इसको काट कर इसके ऊपर हल्का सा नमक और हल्की सी काली मिर्च रख कर इसको बाहर फ़ज़ा में रख दे, सुबह उठकर उसको चूस ले। ये 5 से 4 दाने एक हफ्ते के बाद हेपेटाइटिस सी वाले को कम से कम अल्लाह ताला रिलीफ देगा। मुकम्मल नहीं होगा तो कम ज़रूर हो जाएगा, उसकी बीमारी में कमी ज़रूर आ जाएगी। बाकी इसके साथ साथ जो दूसरे सिस्टम है वो चलते रहेंगे। हम इसके बाद आपको लेकर चलते हैं बाग में। यहाँ पर ये तो एक पौधा है ना, इसको पौधे का सिर्फ व्यू आपको करा दिया है, घर के अंदर लगाया। हम आपको पूरा बाग दिखाते हैं, फी एकड़ में पौधे कितने लगेंगे और पौधे कहाँ से मिलेंगे, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए और किस तरह और किस मौसम में और कहाँ से खरीदनी है, ये सब चीज़ें हम आपको बाग में जाकर बताएं। आइए हमारे साथ हम चलते हैं। तो सामने कराम मैं पहुंच गया हूँ बाग के बिल्कुल अंदर। तो ये बड़े भाई साहब ने बाग लगाया हुआ है। तो ये 5 एकड़ का इकट्ठा बाग है। तो हम लोग आपको पूरे बाग का व्यू कराते हैं, फिर साथ साथ हम आपको जो मुनासिब बातें हुई इसके मतलब जो आपको बताने वाली हैं स्वीट लाइम से मतलब, वो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरे बागबान बना देंगे और बाग का माली से लेकर बाग का मालिक बना देंगे, क्योंकि हम पौधा लगाने से पौधा फ्रूट और फ्रूट संभालने तक और इसके सेलिंग पॉइंट तक आपको सारी मालूमात इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें, मैं कोशिश करूंगा कि ये स्वीट लाइम की 1-2 और किस्में हैं उसको भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। ये पिछले साल भी हमने इस वीडियो बनाई थी और इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जो इकसाम हमारे पास मौजूद हैं वो भी आपको दिखाई जाएँ। तो हम कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहें। तो जी सामने कराम, ये आपको पूरे 5 एकड़ नज़र आएंगे। ये पूरी लाइन है, इस तरफ भी है और ये देखें ये सारे का सारा मिठे का बाग है और इस तरफ को सिर्फ 1 एकड़ की लंबाई है और दूसरी तरफ ये देखें और ये इस तरफ देखें, ये 5 एकड़ पूरे हैं। ये 5 एकड़ के अंदर ये मिठाई लगा हुआ है। तो आप इसके मतलब चंद थोड़ी सी जो गुजारिशात हैं, जो हम थोड़ी बहुत मालूमात रखते हैं इसके मतलब, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। फ्रूटिंग ये भी माशाल्लाह देख रहे हैं, आप देख लें। अब मैं इसके फी एकड़ पैदावार कह दूं कि ये इतने करोड़ का, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब फ्रूट अच्छा हो तो और इसका रेट अच्छा हो तो यही एकड़ जो है 10 लाख का बिक जाता है, और जब फ्रूट कम लगे और मार्केट में रेट भी ना हो तो फिर यही 2 लाख का होता है। तो इसलिए ये बैन मैं ये कह सकता हूँ कि 7 से 8 लाख रुपए अगर अच्छा जो आपका एकड़ होगा ना, वो आपको इंशाल्लाह आमदन देगा। क्योंकि इसका आप खुद हिसाब लगा लें, मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा कि एक पौधा जो इतना है ये 4थे साल का फ्रूट है। तो 4थे साल के बाद आपको पौधा बिल्कुल तैयार मिल जाता है। जब फ्रूट देखें, अगर ये थोड़ा भी हुआ तो इसके ऊपर तकरीबन ये दरमियाना सा पौधा है और दरमियाना फ्रूट है, तो दो है ना मन इसका फ्रूट यानी 80 kg इसका फ्रूट हो जाएगा। तो अब आप देख लें कि 1 मन का रेट जो है मार्केट के अंदर जो मिल रहा है, हम इस वक्त चल रहा है ये सितंबर में तो 2024, इसमें इस दफ़ा रेट जो है अच्छा मार्केट में रेट है पिछले साल की निस्बत। तो ये 5000 रुपये फी मन तकरीबन है। तो एक पौधे पर हम लोग इसका बहुत ज़्यादा नहीं करते, बस सिर्फ हम यही कहते हैं कि 2 गट्टू उतर जाएं, 2 थैले हो जाएं, तो ये कम से कम जो है 10,000 का एक पौधा बनता है। और 18 बाई 18 के हिसाब से अगर इसको लगाएं तो ये 130 पौधे तकरीबन 1 एकड़ के अंदर 30 से 35 पौधे लगते हैं। और एक पौधा अगर 10,000 रुपये का सेल होता है, ये उसका सेल होगा जो तोड़कर खुद सेल करेगा, लेकिन व्यापारी जो है इसमें प्रॉफिट रख कर सेल करेगा। तो फिर आप हिसाब लगा लें
कि एक जो एकड़ है ये कितने का बनता है। मैं ये तो नहीं दावा करता कि ये करोड़ों रुपए का हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा फ्रूट दे देता है। तो इसको लगाने का टाइम जस्ट ये होता है फरवरी में लगता है, और इस वक्त जो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, इसमें भी इसके पौधे लगाए जा सकते हैं। इसकी जो इकसाम काश्तकारी के लिहाज से यानी कमर्शियल इकसाम जो है यही किस्म है। इसको चाइना का लेमन भी चाइना का, इसको चाइना का मीठा भी कहते हैं, और इसको फ़लस्तीनी मीठा भी कहते हैं। इसके छिलका थोड़ा सा मोटा होता है और इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, जो मैंने पहले भी दिखाया आपको। ये देखिए, इसका साइज़ जितनी मेहनत आप करते जाएं उतना इसका साइज़ बढ़ता जाता है। यही कमर्शियल मीठा है। इसके अलावा बारीक छिलके वाला देसी और फार्मी मीठा होते हैं, लेकिन वो कमर्शियल नहीं होते, उनको हम कमर्शियल नहीं कह सकते। यही जो चाइना का या फ़लस्तीनी मीठा जिसका छिलका थोड़ा सा मोटा होता है, साइज़ बड़ा होता है, वज़न ज़्यादा होता है, इसी को आप लोग कमर्शियल मीठा कह सकते हैं। और अब आगे बात इसकी लगाने की, वो मैंने पहले बता दी है। इसकी हिफाजत के लिए आपको इसको दिसंबर में, ये देखें हमने ऐसा किया हुआ है, दिसंबर के अंदर आपको नीचे इसके पौधे के नीचे जो है कम से कम 1 से 2 गट्टू DAP डालने होते हैं, और उसके साथ साथ आपको सल्फ़र और होमियोक एसिड और जिंक, ये ज़रूरत के मुताबिक अपने पौधों के साइज़ के हिसाब से आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। और ये होता है इसका दिसंबर का खुराक। और उसके बाद यूं ही इसको फ्रूट लगता है, तो फिर फल लगने के बाद इसको बाइफेंथ्रीन, एक टैंकी जिसके अंदर 20 लीटर पानी होता है, उसके अंदर आप 30 सीसी बाइफेंथ्रीन, किसी भी कंपनी की ये खुद एक दवाई है, इसको आप इसके फूल लगने के बाद, जब ये फूलों के अंदर छोटे छोटे दाने बन जाए, उस वक्त करनी है। और साथ उसके NPK आपने खाद जो है दवाई है, वो इसको NPK इसके अंदर डालनी है। वो आपने डालनी है, एक जो टैंकी आपकी होगी 20 लीटर की, उसके अंदर आपने 100 ग्राम वो डालना है NPK और बाइफेंथ्रीन 30 सीसी। और ये इसका उसी वक्त का इलाज है, ये यूं ही ज़रूरत पड़ती जाएगी, आप इसके साथ साथ इसको इस्तेमाल करते जाएंगे। ये कुलिया आपको फ्रूट के किसी भी बाग पर एक साल के अंदर जो उसका सीज़न शुरू होता है, कम से कम 2 दफ़ा आपको दोहराना होता है, तब जाकर आप उसके सही फ्रूट हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपको आगे जाकर जो परेशानी होती है अप्रैल में, मार्च में, अप्रैल में, वहाँ से अप्रैल मई तक की जाता है जैसे सिस्टम, वहाँ जाकर आपको फिर थोड़ी सी परेशानी होती है कि इसको एक बीमारी लगती है जिसको कैंकर कहते हैं, जिसके हल्के हल्के निशानात ये आपको दिखाई देंगे। किसी फ्रूट के ऊपर ये हल्के निशान होंगे, ये देखें, इसको कैंकर कहते हैं। किसी न किसी फ्रूट का होगी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। किसी न किसी फ्रूट के ऊपर ये मसला होगा, ये देखें, हाँ नज़र आ गए, ये है, ये दाग से होते हैं, ये कैंकर की बीमारी कहलाती है। तो इसके लिए कॉपर, किसी भी कंपनी की कॉपर जो है वो आपने एक टैंकी के अंदर 60 ग्राम, वो पाउडर मिलता है 250 ग्राम का, वो पैकेट होता है, छोटे से छोटा पैकेट कॉपर का। तो आपने एक टैंकी के अंदर यानी 20 लीटर के अंदर 60 ग्राम उसको डालना है। 60 ग्राम के साथ आप उसको स्प्रे इसके अंदर करेंगे, वो अलग से कर दें। अगर आपको ये दवाई की ज़रूरत नहीं है, बाइफेंथ्रीन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसको आप अलग से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर ये जो होगी, ये कैंकर वाली स्प्रे जो होती है, इसमें आप कोशिश करें कि ये फ्रूट फ्लाई के लिए जो बाइफेंथ्रीन है यही दोबारा काम आ जाती है। आप अगर फ्रूट फ्लाई इसके मसले से 2-4 हैं, इसको एक ही मक्खी, वो फ्रूट फ्लाई सारी साइट्रस को डैमेज करती है। सारे साइट्रस को बचाने के लिए एक या फ्रूट फ्लाई या एक डब्बे के अंदर वो आती है दवाई, उसको लोग डब्बे लगा लेते हैं, लेकिन डब्बे जो है वो सारे इलाके की मक्खी जो वो उसी में इकट्ठी हो जाती है फ्रूट फ्लाई। तो इससे बेहतर है कि आप डब्बे की बजाय इसको बाइफेंथ्रीन की 30 सीसी 20 लीटर पानी के अंदर स्प्रे करके इसका हिफाजत कर रहे हैं। जब भी ज़रूरत हो, बस इसकी ज़रूरत जस्ट 2 दफ़ा होगी इसकी, बाकी कैंकर की 1 दफ़ा होगी, और ये इसकी कॉपर 1 दफ़ा, 2 दफ़ा फ्रूट फ्लाई के लिए बाइफेंथ्रीन। और अगर ज़रूरत महसूस हो कि आपका साइज़ दानों का छोटा है, तो फिर आप कॉपर को भी इसके साथ 2 दफ़ा स्प्रे कर दें, 1 दफ़ा कर दें, तो ये इंशाल्लाह इसका साइज़ आपके फ्रूट का ऐसे ही होगा और मार्केटिंग में भी ऐसे होगा। तो इंशाल्लाह आपका बाग भी ऐसे होगा जैसे ये फ्रूट लगा हुआ है, जैसे हमने आपको दिखाया है। तो हमारी ये कोशिश है कि आप अपने अपने इलाके में इसको लगाएं। इसके लिए बात रही कि
सामीन, स्वीट लाइम मीठे का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है, इसका शॉर्ट टाइम में फ्रूट तैयार हो जाता है। आप देखें, अगर आप लगाते हैं किन्नू, माल्टा, मौसमी, जो भी साइट्रस की वैरायटी लगाते हैं, उसको फ्रूट का लगेगा फरवरी में, उसको फ्रूट का लगना शुरू हो जाएगा, फूल लगेंगे और अगली फरवरी तक, अगले लोग मार्च तक, अप्रैल तक और मई तक किन्नू को ले जाते हैं। यानी साल से ज़्यादा आपको उसकी हिफाजत करनी होती है, फिर जाकर आपको वो फ्रूट कामयाब होता है। जस्ट माल्टा हो, मौसमी हो, सबका ऐसा ही सिलसिला है कि एक साल पूरा लग जाता है। जबकि अगर आप ये स्वीट लाइम लगाएंगे, इसको भी फ्रूट उसी टाइम लगना है, फरवरी में ही इसके फूल निकलने हैं, जनवरी के आखिर में, फरवरी में। लेकिन ये देखें सितंबर में इसको ख़त्म हो गया। अब ये जस्ट एक ही महीने में, मतलब है कि 15 दिन में इसको एक ही मरतबा तोड़कर इसको हार्वेस्ट करके सितंबर के अंदर ख़त्म कर जाता है। अभी माल्टा, मौसमी वगैरह शुरू नहीं है, ये ख़त्म भी हो गया, लगा उसके साथ था, ख़त्म उससे कितना अरसा, 6 माह पहले। यानी ये 6 माह का फ्रूट है, वो 1 साल का है। सेम वैरायटी है, साइट्रस ही है, ये भी स्वीट लाइम है, वो किन्नू है, मौसमी है, माल्टा है, शकरी है, जो भी है वो साल पूरा जाता है, ये 6 महीने में। तो इस पर ज़ाहिर, जब 6 महीने इसकी काश्त के लिए लगेंगे, इसकी बर्दाश्त के लिए लगेंगे, तो इस पर ख़र्चा भी थोड़ा आएगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ये एकड़ों के हिसाब से बहुत कम लगाया हुआ है। किन्नू, माल्टे के मुरब्बे लगे हुए हैं, लेकिन स्वीट लाइम के एकड़ ही लगे होंगे। किसी ने खाले पे लगाया हुआ, किसी ने कम पौधे लगाए हुए हैं। लेकिन इसके अगर हर साल इसकी जो कीमत होती है मार्केट में अच्छी रहती है। अगर आप इसको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको नई से नई मालूमात दें। ये हमें तो याद नहीं था कि मिठे का मौसम गुजर जा रहा है। तो ये कोटद्दू से हमारे जानने वाले थे सर रफ़ीक साहब, और एक और दोस्त से, उन्होंने भी हमें फ़ोन किया कि आपने इस दफ़ा मिठे की वीडियो नहीं बनाई। तो हमने इसलिए यहाँ पर वीडियो बना गई है, आपको दिखा दी है, कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा फ्रूट, अच्छे से अच्छा बाग को दिखाया जाए। तो इसलिए अब हम ये वीडियो चूँकि लंबी हो चुकी है, हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जो दूसरी वैरायटी है मिठे की, इसके अलावा 1-2 है, वो अलग वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर लगाना चाहें तो हम आपको इसकी रहनुमाई जिस वक्त भी चाहें, जहाँ चाहें, पौधे, हर चीज़ आपको दस्तयाब हो सकती है। अगर को बाग लगाना चाहे तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट होगा। आप इसके पौधे, मैंने आपको बताया, 18 बाई 18 से कम ना लगाएं, इसको 20 बाई 20 कर लें तो बेहतर होगा। 18 बाई 28 भरे, ये देखो, ये 18 बाई 18 ये तो मिक्स हो चुके हैं, अगले साल ये मिल जाएंगे। तो इसलिए आप 20 बाई 20 कर लें तब भी ठीक है, 18 बाई 28 कर लें, इससे कम लगाने की कोशिश ना करें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी मालूमात अच्छी लगी होंगी। सामने कराम, मैंने इसका जो ना कम से कम 2 गट्टू यानी 2 मन इसका बताया एक पौधे पर। जब इसके पौधे इतने इतने बड़े होते हैं तो इस पर तकरीबन कम से कम जो है ना 2 गट्टू से लेकर 10 गट्टू तक इस पर फ्रूट उतर आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब 10 गट्टू उतरेंगे तो फिर आप इसका हिसाब लगा लें, इसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह ये रेतले इलाके में ज़्यादा कामयाब है और ये पक्की ज़मीनों में थोड़ा सा कम कामयाब है, लेकिन मेहनत करें तो वहाँ भी हो जाता है। ये तकरीबन सारे मुल्क में, सारे इलाके में जहाँ पर रेतली ज़मीनें ज़्यादा हैं, मेरा ज़मीन है, वहाँ ये ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ ही इसको लगाना चाहिए। तो कोशिश की जाए तो इसका फ्रूट बंदा ऐसे आसानी से हासिल कर सकता है, सेल कर सकता है, पौधे ख़ुद भी तैयार कर सकता है। मार्केट से पौधे आसानी से मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर कोई लेना चाहे तो मिल जाते हैं, आप मुझसे रब्ता करें, आपको पौधे मिल जाएंगे। तो ये जहाँ भी चाहें आप लगा सकते हैं, चंद पौधे घर में लगा सकते हैं। और तो मेरे ख्याल में अगर फ्रूट ज़्यादा भी लग जाए तो इसका फ्रूट कम रखना चाहिए ताकि इसका साइज़ बड़ा हो जाए। जब साइज़ बड़ा होगा तो रेट अच्छा मिलेगा। ऐसा ही काम करने से बंदे को प्रॉफिट होगा। फ्रूट ज़्यादा का कोई फ़ायदा नहीं, इसका साइज़ अच्छा होना ज़रूरी है। तो सामीन कराम, उम्मीद है आपको हमारे हाउस गार्डनिंग वाली वीडियो और हमारे जो बाग से हम घूम कर आए हैं वो वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये दोनों वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। मैंने इसके पौधों के मतलब इसके नंबर और इसका सारा सिस्टम आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप रब्ता करके हमसे ये पौधे वगैरह हासिल कर सकते हैं। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।